मान्य साहब काशीराम अमर रहे। मान्य साहब काशीराम अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, बाबा साहब और काशीराम, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब और काशीराम, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। दो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा, दो बहुजन की बात करेगा, दिल्ली पे राज करेगा। बाबा साहब और काशीराम, बाबा साहब और काशीराम, बाबा साहब और काशीराम। वो वैज्ञानिक थे नौजवान साथियों, इसको भी सुन लो आप। जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तान जिसने ये घोषणा की कि हम जैसलमेर के रेगिस्तान में वहाँ चाय पिएंगे और वहाँ से जो है ना हमारे पेटेंट टैंक चलेंगे और वहाँ हम जो है करेंगे और दिल्ली में जाके हम खाना खाएंगे। यानी वो कर रहे थे हम सारा कब्जे में ले लेंगे इसको। ये प्लान लेके 65 की लड़ाई शुरू हुई, लेकिन उन पेटेंट टैंकों के बम से तोड़ा गया, एक गोली से तोड़ा गया। वो गोली ईजाद करने वाला कौन आदमी था? वो मान्यवर साहब काशीराम जी थे। नहीं पता आप लोगों को ना, आपकी बात को आगे बताने की बात करते हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को, जय भीम जी, आओ उन्होंने टेका है कि नहीं आई तो मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने ये गोली, जो देश के साइंटिस्ट वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए अब्दुल कलाम आजाद साहब, उनके वो निकटतम सहयोगी थे मान्यवर साहब काशीराम जी, जो पूना किरकी में भारत सरकार के एक्सप्लोसिव जो इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ जो है ना उस गोली को ईजाद करने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी थे। अगर वो भी चाहते, एक डिप्टी डायरेक्टर थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उच्च कोटि के साइंटिस्ट थे, कार भी थी, बंगला भी था, गाड़ी भी थी, सब कुछ था। लेकिन उन्होंने जो है ना नौकरी को छोड़कर साइकिल पे माइक बांध के पूरे देश के अंदर 4200 किलोमीटर साइकिल चला के, एक ऑफिसर 4200 किलोमीटर साइकिल चला के, साइड में बात ना करें आप, 2 मिनट मेरी बात सुने, सिर्फ 2-4 मिनट लूंगा मैं, ज़्यादा नहीं लेता। एक साइकिल पे माइक बांध के और आप लोगों की जो ना लड़ाई लेके चल पड़े। आप लोगों के लिए क्या तैयार कर दिया? एक मंच तैयार करके दे दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर की, जिनकी बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को पीछे करने का काम किया। अगर इन महापुरुषों को किसी ने पुजवाने का काम किया तो वो मान्यवर साहब काशीराम जी थे। घर घर में पुजवा दिया बाबा साहब अम्बेडकर को और इन सारे महापुरुषों को। तो आप ये बात, एक बात नोट करें कि ये इतने बड़े लोग जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर आप लोगों की जंग लड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है ना कुर्बानी दी। मान्यवर साहब काशीराम जी जब छोटे थे कभी अपने घर नहीं गए। रिश्ता हो चुका हुआ मान्यवर जी का। बलाचौर के एमएलए मूलाराम की लड़की, जो एक पढ़ी लिखी एमए पास थी, और 1100 चांदी के सिक्कों से उनका रिश्ता हुआ उस जमाने में। 65 में तो वो लड़ाई शुरू करती थी, आप लोगों के लिए फिरना शुरू कर दिया था। कब? आज से कितने वर्ष पहले? 60 वर्ष पहले। और 60 वर्ष पहले जिनका रिश्ता हुआ आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वो जो है ना, उन्होंने कहा कि मेरे को सेहरा नहीं चाहिए। अपनी माँ को चिट्ठी लिख दी 24 पेज की कि माँ मुझे सेहरा नहीं चाहिए, मुझे कफन चाहिए। और ये समाज, जो आज ये पूरा समाज जो है ना, वो उसके बाद कभी घर नहीं गए। जब ये फैसला किया, ये तय किया, ये प्रण किया, उसके बाद कभी घर नहीं गए। उनके पिताजी सरदार हरि सिंह जी की जब मृत्यु हुई तो तब भी नहीं गए। फगवाड़ा के अंदर हम थे, फगवाड़ा में प्रोग्राम था, बड़ा नजदीक है, रोपड़ के पास उनका गांव था ख्वासपुर, और फगवाड़ा में प्रोग्राम था। तो वहाँ ख्वासपुर के सारे लोग एकत्रित होके आए
कि साहब कांसीराम जी कहता है ये जो गांव है ये भी तो एक जो है ना इस धरती के तख्ते के ऊपर होगा, इस देश के नक्शे के ऊपर है, वहां भी आपको आके दिखाना पड़ेगा। तो इतनी कुर्बानी दी है तो हम क्या कर रहे हैं? तो ज़्यादा मैं बात ना कहते हुए मैं आप सभी नौजवान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप एकत्रित हुए हैं, मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगा कि ये आपको जो मंच बना के मान्यवर साहब कांसीराम जी ने दिया कि आप इसके माध्यम से आप अपनी शासन प्रशासन में हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। हम छोटे मोटे मुफाद के लिए फिरते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे साथ अब तक बहुत सारे लोगों ने तो पढ़े हैं, जब से जय सिंह हो रहे हैं, कुमार सिंह हो रहे हैं, देखा होगा, और शेर सिंह आया करता था। आप उसको वोट दे देना जो आपका नलका लगवाए, लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ बहन जी, वो सुन के जाना आप कि सुनाओ। मैंने कहा जो लोग बिकाऊ होते हैं ना उनके नलके लगे नहीं करते, लगे लगाए पटा करें। और जब मैंने उनको ये बात कही तो दूर एक खाट भरन लग रहा था, बड़ी दूर से कूद के आया वो जमा उछल के कि तेरे बच्चे जिਵੇਂ कहता है बहुत बढ़िया बात कही, कहता मैं भी ऐसी समाज से हूँ। ओम प्रकाश जाट के दिया बात, मेरा समाज सबसे ज़्यादा है यहाँ, लेकिन आज तक हमारा जो है ना मेंबर पंचायत नहीं बना, सरपंच तो दूर की बात कोड़ी है। हमारा आज तक मेंबर पंचायत नहीं बना, सरपंच तो दूर की कोड़ी है। कहता है ये आपने सही बात कही है। तो आप ये देखिए कि ये जो वोट के अधिकार की अगर हम बात करते हैं, वोट आपको जो है ना बड़ी जद्दोजहद के बाद वोट का अधिकार हासिल किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो 1932 में हुई।